नमस्कार। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर तनाव है? क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच अब वो केमिस्ट्री नहीं है जो चुनाव के दौरान दिख रही थी, लोकसभा चुनाव के दौरान? ये सवाल सियासत के गलियारों में शोर करने लगे और इनके पीछे आधार ये, तर्क ये कि लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव किसी सार्वजनिक मंच पर, किसी सार्वजनिक अभियान में एक साथ नहीं दिखे। लोग तर्क दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, राहुल जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, दोनों पार्टियों का अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, तो फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक साथ दिखना चाहिए था। बाई इलेक्शन का मसला आया, कांग्रेस अलग खड़ी हो गई। अब अखिलेश जी ने उनको सीट नहीं दी, उन्होंने सीट नहीं ली, ये छोड़िए विषय। लेकिन न परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस अलग हो गई और सपा अलग हो गई, साइकिल अलग, हाथ अलग, ये परिस्थिति बनी। इसलिए उस वक्त भी चर्चा हुई कि क्या मन भरने जैसी स्थिति आ गई इतनी जल्दी। और उसके बाद बहराइच का कांड आया, फिर संभल का कांड आया। इन दोनों कांडों में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं कोई एक रूपता नहीं दिखी, साम्यता नहीं दिखी, समन्वय नहीं दिखा, सहयोग नहीं दिखा कि एक साथ धारदार हमला करें, एक साथ अभियान करें, ऐसा कुछ नहीं दिखा। समाजवादी पार्टी ने संभल की लड़ाई अपनी अलग रखी, कांग्रेस ने अलग रखी, राहुल गांधी भी मैदान में उतरे, लेकिन सपा से अलग। और सपा वालों ने भी अपना अलग ही रखा, जो कुछ अभियान रखा। और बात यही नहीं रुकी। कल जब राहुल गांधी संभल के लिए निकले और फिर वो रोक लिए गए, वो प्रियंका गांधी गाजीपुर बॉर्डर पर, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि संसद में संभल का मुद्दा उठाया नहीं और अब संभल जा रहे हैं। ये कांग्रेस क्या कर रही है? फॉर्मेलिटी कर रही है, औपचारिकता। ये रामगोपाल यादव का कड़ा वक्तव्य था राहुल गांधी के संभल जाने पर, किसी छोटे नेता के संभल जाने पर नहीं, कांग्रेस के अजय राय पर का मसला नहीं था। ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी का मसला था। तब समाजवादी पार्टी के ओर से इतने तीखी टिप्पणी कि आप संसद में संभल का मुद्दा उठा नहीं सकते और संभल जा रहे हो। इस मुद्दे का भाव देखिए। इसलिए मैंने कहा कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में कुछ तनातनी है, कोई तनाव पसर रहा है, कोई मसला ऐसा है जो दोनों के बीच में दूरी पैदा कर रहा है, या कांग्रेस को ये लग रहा है कि नहीं, हमको समाजवादी पार्टी से अलग हटके ही उत्तर प्रदेश में अपने लिए जमीन तलाशनी है, ये हम जमीन तलाश पाएंगे। और तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि अगर हमने कांग्रेस को ज्यादा देरी तक साथ रखा तो कांग्रेस हमारे लिए ही नुकसान का सबब बन जाएगी, क्योंकि अगर पंजा ज्यादा मजबूत हो गया तो वो साइकिल की कीमत पर ही मजबूत होगा, और ज्यादा मजबूत जब हो जाएगा तो साइकिल को छोड़ भी सकता है। क्या इस ढंग के अविश्वास के बीच में दोनों नेता और दोनों दल जूझ रहे हैं? ये क्या या मुस्लिम वोटों की मारामारी के चलते तनाव है? कांग्रेस को लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता उसकी ओर झुक रहा है, उसकी ओर रुझान है उसका। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे विचित्र स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम मतदाता उससे दाएं बाएं हो जाए तो उसके लिए फिर बड़ी समस्या है। तो इन तमाम किंतु परंतुओं के बीच में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रिश्ता झूल रहा है। अन्यथा संभल पर एक समन्वित कोऑर्डिनेटेड अप्रोच दोनों दल ले सकते थे।
सोचिए क्या सीन बनता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ये 4-5 लोग एक साथ संभल के लिए निकलते, जा तो तब भी नहीं पाते, लेकिन 4-5 लोग एक साथ निकलते तो उत्तर प्रदेश में उसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या होती, देश भर में मैसेज क्या होता, एक बड़ा संदेश जाता। लेकिन दोनों ने, समाजवादी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने अपने अपने आउटलेट अलग खोले, अलग दिशाओं में। इससे भी सुगबुगाहटें तेज होती हैं। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से, बाई इलेक्शन से लेके और संभल तक की यात्रा में, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक यात्रा में, सपा अलहदा, कांग्रेस अलहदा। क्या इसके पीछे तनाव है? क्योंकि रणनीति तो नहीं हो सकती, क्योंकि रणनीति इसमें कोई ऐसी दिखती नहीं, कोई जादू दिख नहीं रहा, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। साथ चलते तो एक बड़ी ताकत बनते, स्वाभाविक बात है, लेकिन नहीं चल रहे साथ, तो नहीं चलने के पीछे तनाव दिखता है। और वो तनाव बाई इलेक्शन से आया, या मुस्लिम वोट को लेकर आया, या बाई इलेक्शंस के परिणामों को लेकर आया, इस पर माथापच्ची जारी है। लेकिन इतनी बात तय है कि दोनों दलों के शिखर इस नेतृत्व के बीच में तनाव पसरा हुआ है, तनाव फैला हुआ है। अब पहले जैसी बात नहीं, अगर मैं कहूं तो वैसी एकजुटता नहीं दिख रही जो लोकसभा चुनाव के दौरान दिख रही थी। और यूँ वैसे भी समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, और उसका और कांग्रेस की तनातनी पूरे इंडिया अलायंस के स्ट्रक्चर को हिला देगी। क्योंकि नंबर 2 की पार्टी तो सपा ही है। और अभी आपने देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने संसद में राहुल गांधी का जो प्रदर्शन हुआ अडानी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ, उस प्रदर्शन से दोनों ने अपने को दूर रखा, समाजवादी पार्टी ने भी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी। और ममता जी की पार्टी के एक सांसद ने तो यहां तक कह दिया सार्वजनिक रूप से कि इंडिया अलायंस में दिल्ली में विपक्ष का नेतृत्व राहुल गांधी के स्थान पर ममता बनर्जी को करना चाहिए, राहुल गांधी ठीक से नेतृत्व नहीं कर पा रहे। बताइए, इंडिया अलायंस में रहते हुए, तकनीकी तौर पर इंडिया अलायंस में रहते हुए, व्यवहारिक तौर पर टीएमसी का मानना यह है। तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस के ये 2 बड़े चेहरे, कांग्रेस के बाद ये 2 सबसे बड़े चेहरे, इस वक्त कांग्रेस के साथ इन दोनों चेहरों का रिश्ता बुरे दौर से गुजर रहा है, ये बात तय जानिए। तनाव की सुरंग से गुजर रहा है, ये तय जानिए। धन्यवाद।